हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस वर्क एंड एनर्जी के नोट्स। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में देखा था काफ़ी कुछ कि वर्क जो है वो डिफरेंट कैसे होता है हार्ड वर्क करने से। अगर आप एक जगह पर बैठे हुए हैं, पूरा दिन मेहनत करके पढ़ रहे हैं, तो साइंस के टर्म्स में आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लगाई है और वो ऑब्जेक्ट कितना मूव करा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अब आगे हम लोग देखते हैं पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। तो देखिए, पॉजिटिव वर्क क्या होता है? इफ फोर्स पॉजिटिव वर्क होता है इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन देन द वर्क डन इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि आपने देखो, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यानी कि W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। एफ होता है फोर्स, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, और फिर कॉस थीटा यानी कि किसी एक डायरेक्शन में एंगल बन करके फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। अगर एंगल जो है यानी कि जो थीटा है ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी कि एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट, देन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज पॉजिटिव, देयरफॉर वर्क डन इज पॉजिटिव। तो ये वाले एक्चुअल में जो टेबल है ना, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में पढ़ोगे। इन्होंने आप लोगों को ये बता दिया है कि कॉस थीटा, ये जो थीटा होता है ये ना एक एंगल होता है। ये एंगल अगर 0 से लेकर के 90 के बीच में है ना, ये एंगल, ये वाला जो वर्क का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल बन रहा है, अगर वो 0 से 90 डिग्री के बीच का बन रहा है तो वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा। अब ये क्या होता है पॉजिटिव वर्क? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स और कंपोनेंट, जिस भी तरफ को डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो सेम डायरेक्शन में हो तो हमारा वर्क पॉजिटिव होता है। अब देखो, जैसे कि व्हेन अ मैन पुल्स अ कार्ट और अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, यानी कि ये देखो, ये मैन क्या कर रहा है, ऐसे करके फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, दस हेयर वर्क इज पॉजिटिव। अब देखो फोर्स हमारी इस तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इसी तरफ हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो हमारा जो एंगल बनेगा वो हमेशा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का बनेगा। तो अगर ऐसा एंगल बन रहा है 0 से 90 डिग्री के बीच का, तो हमारा जो वर्क है वो हो जाएगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव वर्क। व्हाट अबाउट पुशिंग? पुशिंग मतलब इस तरीके से धक्का देना होता है। वर्क डन ड्यूरिंग पुशिंग इज नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एज डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज अलोंग सेम डायरेक्शन, वर्क इज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और हमारा जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच का है, मतलब 0 से बड़ा या इसके इक्वल है और या फिर 90 डिग्री से अपना छोटा आ रहा है, यानी कि एक्यूट एंगल आ रहा है। तो अगर ऐसा है, एक्यूट एंगल है थीटा का, तो इसका मतलब है हमारा जो वर्क है वो पॉजिटिव हो रहा है। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अब देखो, हमने इससे पहले देखा था कि वर्क अगर हमारा एंगल 90 डिग्री का बनता है तो फिर क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट, हम लोग का वर्क डन हम लोग 0 मानते हैं सॉरी, साइंस के टर्म्स में। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर इस तरीके से फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो एंगल जो है थीटा हमारा बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, थीटा हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो जब भी थीटा 90 डिग्री बनेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर देयर बट स्टिल वर्क डन इज 0 बिकॉज देयर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब 90 डिग्री थीटा हो रहा है तो हम नो वर्क डन कहते हैं। अब थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा है, 0 से बड़ा है, उसके इक्वल है, तो हम कहेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव हमारा हो रहा है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है ये हो गया। अब आता है निगेटिव वर्क। तो ये पुशिंग किस तरीके से होता है, तो अब हम लोगों ने पॉजिटिव देख लिया। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू लिफ्ट वेट अप, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो अब देखो, जब आपने फोर्स को ऊपर उठाने के लिए लगाया, ठीक है, आपने फोर्स लगाई ऊपर उठाने के लिए, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हमारे एक्ट कर रहे हैं। व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल पुल, द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। तो बॉडी नीचे की तरफ जब गिर रही है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, ग्रेविटी उस पर उस समय पर पॉजिटिव काम कर रही है।
ये एग्जाम्पल हो गए पॉजिटिव वर्क डन के। अब हम लोग देखते हैं कि निगेटिव वर्क डन क्या होता है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन, देन द वर्क डन इज नेगेटिव। फोर्स इधर जा रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर, मतलब एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, यानी कि इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो क्या है, ऑपोजिट। जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती हैं तो जो वर्क डन होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शंस, देन द वर्क डन इज नेगेटिव। तो W इज इक्वल्स टू F इंटू S cos थीटा हो जाएगा। तो थीटा इस केस में जो थीटा है वो 90 से जो है वो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, यानी कि जो एंगल बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। इफ़ द एंगल जो है वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज। एक्यूट था तो पॉजिटिव वर्क डन हो रहा था, जब एंगल एक्यूट था तो हमारा जो वर्क डन हो रहा था वो पॉजिटिव हो रहा था। अब जब एंगल ऑब्ट्यूज है तो हमारा जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज, देन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज नेगेटिव, देयरफॉर वर्क डन जो होगा इस केस में जो वर्क डन हमारा होगा वो हमारा वर्क डन होगा नेगेटिव। ठीक है, अगर थीटा 90 से बड़ा है, हाँ 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, अगर उसके इक्वल है, तो जो हमारा वर्क डन है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो, व्हेन बॉडी इज मेड टू स्लाइड ओवर अ रफ सरफेस, द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स नॉट अप्लाइड फोर्स इज नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करती है, उस चीज़ को रोक रही होती है, राइट। क्योंकि आप यहाँ पर ऐसे करके पुश कर रहे हो इस तरफ को, ठीक है, फ्रिक्शन इस तरफ को लग रही है, तो इस वजह से जब बॉडी एक स्लाइड हो रही होती है किसी भी रफ सरफेस पे, तो हमारा जो वर्क डन होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है। तो आपने फोर्स इधर लगाया, आपकी डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शन इधर दूसरी तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाने की कोशिश कर रही है, तो वर्क डन नेगेटिव हमारा हो जाता है। अब देखो, जो मैग्नेट की बात है कि साउथ और सेम पोल रिपेल्स ईच अदर, जैसे कि यहाँ पर साउथ पोल है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को ये रेपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। व्हेन साउथ नॉर्थ पोल रिपेल साउथ नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम इज नेगेटिव। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो इनका होगा ना, फोर्स इसमें जो लग रही होगी मैग्नेट की वो नेगेटिव लग रही होगी, क्योंकि साउथ साउथ रिपेल ईच अदर। जब रिपल्शन होता है तो फोर्स क्या लग रही होती है आपस में, नेगेटिव फोर्स इस केस में लग रही होती है। तो ये हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं। When a body is thrown up, बॉडी को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, देन वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। जब आप कोई चीज़ ऊपर फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी जो काम कर रही है वो नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। जब कोई चीज़ अपने आप नीचे गिर रही है तो ग्रेविटी उस केस में पॉजिटिव होती है। जब कोई चीज़ नीचे गिर रही है खुद ब खुद, मतलब आपने ऊपर फेंक के फिर वो नीचे नहीं गिरी है, ऊपर आप फेंक रहे हैं, अगर ग्रेविटी के ऑपोजिट काम कर रहे हैं तो वर्क डन उस पर नेगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल कर रही होगी। इसलिए जब आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल उस पर जो नेगेटिव वर्क कर रहा होता है। तो ये नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल हमारे पास हो गया। अब कॉन्सेप्ट रिफ्रेश करते हैं कि नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और पॉजिटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जब कोई चीज़ नीचे की तरफ गिरती है, और नेगेटिव ग्रेविटेशन लगती है जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।